हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज नीरज फ्रॉम एग्रीबाई। आज हम लोग एक रिव्यू लेते हैं जो कॉर्डिसेस मिलिट्रीज की ट्रेनिंग हमारे यहाँ हुई थी 18 से 20 जनवरी, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे लैब में बाकी सब लैब के ट्रेनिंग सेंटर के मुकाबले कैसे अच्छा है या खराब है, ये आपकी डिसीजन रहेगी। ओके, ये मोस्ट ट्रेडिशनल कल्चर वेसल है जो बाकी ट्रेनिंग सेंटर पे आपको बताया जाता है। ये अप्रोक्स 6 इंच डाया का कल्चर वेसल है जिसकी कैपेसिटी अप्रोक्स 450 ml रहती है। इसे मैंने अपने लैब में नाम दिया है कल्चर वेसल 06। इस बॉटल में आपको अप्रोक्स 2.4 ग्राम ड्राई बेसिस पे यील्ड मिलता है जब ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। हालांकि ये कहीं और किसी और लैब का फोटो है, इसमें देखिए ये फ्रूटिंग बॉडी डेंसिटी अच्छी नहीं है, तो इसमें आपको यील्ड लगभग 1 ग्राम से ऊपर का यील्ड नहीं मिलेगा। ये कल्चर वेसल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और किसी को हम रेकमेंड भी नहीं करते हैं। ये कुछ कारण से वी आर प्रिफरिंग ग्लास कल्चर वेसल्स। ये कल्चर वेसल 2 है, इसकी डाया 12.5 सेंटीमीटर है और एक बॉटल में यील्ड आपको लगभग 10 ग्राम आएगी। ये कल्चर वेसल 4 है, इसमें आपको अप्रॉक्स 5 ग्राम मिलेगा। ये कल्चर वेसल 5 है पॉलीप्रोपाइलीन का, जिसमें आपको लगभग 7 ग्राम के आसपास मिलता है और इसमें आपको लगभग 6 ग्राम। अलग अलग कल्चर वेसल में अलग अलग आपको यील्ड होती है। वी हैव स्टैंडर्डाइज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सप्लीमेंट, फ्रूटिंग मीडिया दैट इज राइस और लिक्विड स्पॉन्ज, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज। और हम लोग आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप किस कल्चर वेसल की तरफ जाना चाहते हैं। सो एक कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं कुछ कल्चर वेसल्स जिसका स्टैंडर्डाइजेशन हमारे यहाँ हो चुका है। यह है CV2 और यह है CV6। एक रफ आइडिया लेते हैं कि हाउ डज इट अफेक्ट्स। ये कल्चर वेसल CV2 जो आपने देखा है, जिसमें 10 ग्राम के आसपास आपका कॉर्डिसेप्स यील्ड रहता है। 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम कॉर्डिसेप्स लैब के लिए और 10 ग्राम प्रोडक्शन कैपेसिटी, ड्राई वेट बेसिस एट अराउंड एट 54 डेज और 54 to 55 डेज सिंस इनोकुलेशन। आपको चाहिए 958 बॉटल्स और अब एक बॉटल की कॉस्ट लगभग 50 से 60 रुपये 50 to 60 रुपीज़ पड़ती है और टोटल कॉस्ट ऑफ 958 बॉटल्स इज अराउंड 52,000 रुपीज़। सेम अगर आप ट्रेडिशनल कल्चर वेसल की तरफ जाते हैं, 450 ml कल्चर वेसल की तरफ आप जाते हैं, तो आपको एक बॉटल में लगभग 2.4 ग्राम ड्राई कॉर्डिसेप्स मिलता है एंड यू नीड 4167 ऑफ सच ग्लास जार्स। Handling 4,000 culture jars is very much difficult when compared to that is 958 jars। और कॉस्ट की बात बोलेंगे तो इट इज 1.25 lakhs। सो अगर आप इस बॉटल की तरफ जाते हैं तो 10 किलोग्राम कॉर्डिसेप्स के लिए आपको अप्रोक्स 1.25 lakhs का कल्चर वेसल खरीदना पड़ेगा, ग्लास जार खरीदना पड़ेगा। व्हेन कंपेयर टू अगर आप CV2 यूज ऑप्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 1000 बॉटल और 5266 52,000 का बॉटल जार में आपको काम हो जाएगा। तो सिर्फ बॉटल के परचेज में अप्रोक्स 75,000 रुपीज का आप सेविंग कर सकते हैं। लुकिंग फॉर अनदर, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक 4,000 बॉटल में आपको बहुत ज़्यादा चावल डालने में समय लगेगा, फिर लिक्विड सप्लीमेंट ऐड करने में टाइम लगेगा व्हेन कंपेयर टू दिस 958 बॉटल्स ऑफ लार्जर डाया। एनुकुलेशन टाइम की बात बोलेंगे तो 958 बॉटल्स को एनुकुलेट करने में अप्रोक्स आपको 11 घंटे का समय लग रहा है, जबकि अगर आप इधर जाएंगे CV6 जाएंगे तो अप्रोक्स 46 आवर का समय लग रहा है। सो एनुकुलेशन टाइम इज ऑल्सो वेरी हाई।
it is around maximum you can go for 2 days, and it is around uh, say it is around 7 to 8 days. So always go for culture vessel that has larger capacity, and मैं आपको हम यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आपको बताते हैं कि हर कल्चर वेसल का हैंडलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, कल्चर मीडिया कितना ऐड करना है, राइस कैसा ऐड करना है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. एक अनदर एस्पेक्ट है use of 10 micropipette liter 10 microliter sorry 10 ml 10 milliliter micropipette for inoculation. This pipette can be used to inoculate culture jars, and we have some resealable inoculation ports and PTFE adhesion ports. We ask you, or we recommend not to use the traditional cotton plugs because they often get soaked during autoclave, and once soaked they won't perform efficient gaseous exchange. Moreover, some labs have reported contamination of these cotton plugs with trichoderma and aspergillus during the incubation period, because it is just a cotton natural cellulosic polymer, and it will get contaminated over time if humidity is high in your lab or the cotton is already soaked with water during autoclaving. इन बेंगलोर के लैब में जहाँ पे हमने ट्रेनिंग दिया है ये माइक्रोपाइपेट यूज करके, वहाँ पे एक दिन में लगभग 450 से 500 जार का इनोकुलेशन हो जाता है. दैट इज 1 पर्सन कैन इनोकुलेट अराउंड 450 to 500 jars विद इन अ पीरियड ऑफ 6 आवर्स. दैट इज 8 घंटे की एक वर्किंग आवर है, उसमें से 6 घंटे में वो लोग 450 से 500 बॉटल एक आदमी इनोकुलेट कर लेता है. अगर 10 किलो की कैपेसिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं यील्ड, तो 2 दिन में आपको सारा जार इनोकुलेट हो जाएगा. दैट्स अ वेरी 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 बिग स्केल अप. और है हमारे यहाँ लिक्विड रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी क्वाइट डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू अदर ट्रेनिंग लैब्स. यहाँ पे देखिए कल्चर फ्रूटिंग बॉडी की डेंसिटी बहुत कम है. कुछ रैंडमली फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है. अदरवाइज अ लॉट ऑफ अप्रॉक्स 50 to 60% एरिया आपका फ्रूटिंग बॉडी नहीं है उसमें. यहाँ पे बायोलॉजिकल एफिशिएंसी आपको अप्रॉक्स 50% के आसपास है. ये हमारे लैब का फोटो है. फ्रूटिंग बॉडी इज वेरी डेंस, अप्रॉक्स studded, like every space is filled with fruiting body, and biological efficiency 108% है. तो अगर सेम यील्ड में अगर अदर लैब में ये आपको 1 ग्राम के आसपास फ्रूट यील्ड आएगा, तो मेरे यहाँ अप्रॉक्स 2.4 ग्राम के आसपास यील्ड आएगा. तो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा इशू है कॉर्डिसेप्स के कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए. सो लिक्विड रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ जो स्पेसिफिक लिक्विड रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी है प्लस इंक्यूबेशन कंडीशंस है, वो डिटरमाइन करती हैं कि फ्रूटिंग बॉडी कितना डेंस आएगा टू अप टू द मैक्सिमम दैट इज फीजिबल, प्रैक्टिकली फीजिबल फॉर द स्पेसिफाइड स्ट्रेन. बहुत सारी और चीजें हैं जो हम लोग अपने ट्रेनिंग में बताते हैं. प्योर कल्चर टेक्निक हो गया. Replacement of traditional cotton plugs, we don't use cotton plugs anymore since 2021. आप लिक्विड रिस्पॉन्स, मैं बाद में इसी में लिक्विड रिस्पॉन्स इनोकुलेशन का एक वीडियो भी अटैच करूंगा, तो देखिएगा कि हम लोग लिक्विड रिस्पॉन्स कॉटन प्लग कभी यूज नहीं करते हैं. वी डोंट, हमारे यहाँ स्काल्पेल और ट्रेडिशनल स्काल्पेल और ब्लेड होल्डर हम लोग यूज नहीं करते. मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ. ये स्काल्पेल है, ब्लेड है. समस्या थी इसके साथ ये है कि आप तो स्काल्पेल को यूज कर सकते हैं, स्टेराइल स्काल्पेल भी होता है, लेकिन जब काम करेंगे तो इस होल्डर को रेड हीट नहीं कर सकते हैं. ब्लेड को आप इंसुलेट कर सकते हैं, रेड हीट करके बार बार यूज कर सकते हैं एक काम करने के दौरान, एक सेशन के दौरान, लेकिन इस स्काल्पेल होल्डर को आप हीट नहीं कर सकते हैं. ये बहुत मोटा है और हीट नहीं हो पाएगा, रेड हीट नहीं हो पाता है. तो जब भी आप
सेक्शन लेते हैं तो कुछ पोर्शन स्कैल्पेल होल्डर का पेटी डिश के अंदर जाता है और ये कंटामिनेशन का चांस हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है कि आप आप इसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं, हीट प्रीफरेबली ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑटोक्लेव करेंगे तो मे बी अगर SS304 नहीं है तो रस्टिंग हो सकती है, बट स्टिल एक ही कल्चर को, एक ही स्कैल्पेल होल्डर को बार बार यूज करना फ्रॉम वन टू अनदर पेटी डिश, ये कंटामिनेशन का चांस बढ़ाता है। हमारे यहाँ ये यूज नहीं होता है, हम लोग स्कैल्पेल होल्डर यूज नहीं करते। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आई डोंट नो, ओके, ये SS316 की वायर है, नीडल है, जिसको आगे शार्प किया जाता है और इसको फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करके नीडल मोड़ कर और एक माइक्रो स्कैल्पेल का रूप देते हैं। ये पूरी की पूरी लेंथ रेड हीट हो जाती है, लाल हो जाएगा, इंसुलेट हो जाएगा, और जितनी बार चाहेंगे सेम का आप यूज कर सकते हैं बार बार, तो कंटामिनेशन आपको कंटामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरा पोर्शन जो पेटी डिश के अंदर जाता है, पेटी डिश के आउटर पेरिफेरी को अंदर जाता है, तो ये पूरी की पूरी लेंथ रेडी है, स्टेराइल है, इसलिए अगर ये पेटी डिश के बाउंड्री को क्रॉस करती है तो कंटामिनेशन आप नहीं होता है। सो अगर आपको आपकी कल्चर प्लेट अच्छी है या सेक्शन अगर प्लेट से सेक्शन लेते वक्त अगर आपका कंटामिनेशन नहीं है तो लिक्विड स्पॉन्ज भी अच्छा रहेगा, जो प्योर कल्चर है वो भी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक एटलीस्ट एट आवर लैब वी डोंट यूज स्कैल्पेल एंड ब्लेड फॉर सब कल्चरिंग और ट्रांसफरिंग inoculum anymore. Plus, each and every lab is specific or unique in its area and design. So we give हम आपको एक आइडिया देते हैं कि what is the optimum और best possibilities we can carve out of the lab. ये हमारा और क्लाइंट का दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं कुछ मैं कुछ पॉइंट रखूंगा, आप कुछ पॉइंट रखेंगे, आप अपनी बात बोलेंगे, मैं अपनी बात बोलूंगा, तो किस बात पे हम लोग एग्री करते हैं तो उसके अनुसार से आप अपने लैब का लेआउट रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लैब में इंक्यूबेशन चैम्बर में ही लैमिनार एयर फ्लो रखा जाता है, रोटी शेकर रखा जाता है, क्योंकि वो एरिया साफ है। लेकिन अगर आप लैमिनार एयर फ्लो को इंक्यूबेशन चैम्बर में रखते हैं तो क्योंकि इंक्यूबेशन चैम्बर में हमेशा हाई ह्यूमिडिटी रहती है, आप ह्यूमिडिफायर चला रहे हैं, तो हाई ह्यूमिडिटी के कारण आपका जो हेपा फिल्टर है वो सैचुरेटेड होता है, वाटर से सोक हो सकता है और उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी बहुत घट जाती है, एयर का फ्लो रेट घट जाता है। इसलिए कभी भी मोर ओवर जो पीसीबी है, जो सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है रोटी शेकर का और लैमिनार फ्लो का, वो हाई ह्यूमिडिटी के कारण खराब हो सकता है। इसलिए कभी भी इंक्यूबेशन चैम्बर में लैमिनार फ्लो और रोटी शेकर या अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं रखना चाहिए, बचना चाहिए। हम लोग आप हर लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड भी बताते हैं कि आप कॉर्डिसेप्स के कल्चर को 5 to 10 ईयर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक पेटी डिश का कॉस्ट से प्योर कल्चर का अगर अच्छे जगह से लेते हैं तो से एट आवर लैब इट इज अराउंड 4000 रुपीज पर पेटी डिश। वी हैव रिड्यूस्ड द प्राइस बिट सिंस दिस जनवरी। तो अगर आप हर बार एक 4,000-5,000 रुपए का या 2,000 का कल्चर प्लेट खरीद रहे हैं या कॉर्डिसेप्स का कल्चर खरीद रहे हैं तो आपके पास एक रिकरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने लैब में प्योर कल्चर को ही 5 to 10 ईयर्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तो आपके लिए बार बार कल्चर खरीदने की नौबत नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप कल्चर खरीदते हैं तो हर कल्चर को अपने लैब पे ट्रायल लिया जाता है बिफोर गोइंग फॉर प्रोडक्शन, और ये बहुत टीडियस काम है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा कल्चर है, आपको लगता है कि नहीं एक बार आपने इसमें काम कर लिया है, तो सेम कल्चर को आप 10 साल के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अगेन हम लोग वी डिस्कस और वी शेयर टाइमर बेस्ड control of climate control in our incubation chambers. We don't use, we have the automatic humidifier that senses humidity level and then turns off
we have temperature sensor also, but we don't use those controllers anymore. One is, I don't know, I can show you from this place. One is around 40K, 40,000 का है, और एक है अप्रॉक्स 25 to 30,000 का, बट हमारे लैब में उसका यूज़ नहीं होता है. अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़ का हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल टाइमर बेस्ड इंक्यूबेशन चैम्बर में कंडीशन यूज़ करते हैं. एवरीथिंग इज टाइम बेस्ड कंट्रोल, दैट इज मच मोर एफिशिएंट, और इसी के बेसिस पे हमने 108% का बायोलॉजिकल एफिशिएंसी लिया है. नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर ड्राइंग. आप कम टेम्परेचर पे ड्राइंग कर सकते हैं, तो आपको जो फ्रूटिंग बॉडी की क्वालिटी रहेगी वेरी गुड है, और कलर भी आपका ब्राइट ऑरेंज मेंटेन रहता है. वैल्यू एडिशन, वी कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज of cordyceps derived cordyceps fruiting body. We can go for capsule making. We can discuss market possibilities, and not the least, we also discuss food compliances like FSSAI and other certification, food testing. So these are the things, and if you wish to scale up your cordyceps lab or planning to set up a new cordyceps lab, you can come to visit our lab. Yes, we charge relatively higher, like around, हमारे यहाँ जो cordyceps ट्रेनिंग की चार्ज है वो अप्रॉक्स 30K है. दूसरे लैब में आप 20K में काम कर लेते हैं, लेकिन आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप सिर्फ बॉटल खरीदने में आप 75,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. एक सप्ताह 7 डेज आप 10 किलोग्राम के लिए आप जो अपने बॉटल हैंडलिंग टाइम है उसको 7 से 8 दिन के लिए छोटा कर सकते हैं. तो क्योंकि हमने ये लैब लगाया है, हमारे यहाँ हमेशा R&D का प्रोसेस चलता रहता है, तो R&D अपने आप में एक कॉस्टली अफेयर है, और सारी चीज़ों को ट्राई करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं. So we charge a bit higher, but जो 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देंगे when compared to Delhi or you go to some other place or Dehradun, anywhere place, आप कुछ भी वहाँ पे 10,000 रुपये बचा सकते हैं. लेकिन जो 10,000 रुपये आप यहाँ पे एक्स्ट्रा देंगे उसमें आप लाखों बचा सकते हैं. आप जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पे आपको 4,000 बॉटल हैंडल करना पड़ रहा है 10 किलोग्राम के लिए, वहीं पे आप 1,000 बॉटल में हैंडलिंग करके काम कर रहे हैं. कहीं पे बायोलॉजिकल एफिशिएंसी दूसरे लैब में 50% है, हमारे यहाँ 108% है. तो ये आपको बेनिफिट कहीं और नहीं मिलेगा. सो वेलकम टू आवर लैब. अगर आप प्लान करते हैं तो आ सकते हैं. थैंक यू. घुस गया इसके अंदर. गर्म हो गया. चलेगा ये पूरा बजट है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. नहीं नहीं, पेटी डिश को घुमाइए, पेटी डिश को घुमाइए. ठीक है, हो रहा है स्लाइस. उतना बड़ा लेने का ज़रूरत नहीं, आप चाहेंगे तो हाफ भी कर सकते हैं. चलिए उसको ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, पूरा ले लीजिए. और खींचिए अपने तरफ. ठीक है, कैप
वो कितने में आती है ये ये फुल्ली ऑटो कैपेबल है? फुल्ली ऑटो कैपेबल है। इसका ठीक है, इसका भी देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चिपक रहा है या रिप्लेस करना पड़ेगा? चलिए ठीक है। बाद में आपको लगता है कि जैसे देखिए लग रहा है कि मान के चलिए कहीं पे मेरा लिक्विड रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा इसे घुमा भी सकते हैं। ओके ठीक है, ये निकल हाँ ठीक निकल जाएगा।